ईरान को लेकर अमेरिका अपनी रणनीति में एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं एक चौंकाने वाला बदलाव कर रहा है। महंगी महंगी मिसाइलों को किनारे रखकर पेंटागन अब एक ऐसे हथियार पर दांव लगा रहा है जो है तो दशकों पुराना, लेकिन आज शायद पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका अचानक अपनी रणनीति क्यों बदल रहा है? मतलब जो देश हमेशा से सेफ, दूर से दागी जाने वाली मिसाइलों पर इतना भरोसा करता था, वो अब अपने पायलटों को सीधे मौत के मुंह में दुश्मन के इलाके में बम गिराने के लिए क्यों भेजना चाहता है? चलिए समझते हैं इस खतरनाक बदलाव के पीछे की पूरी कहानी। तो देखिए, खबर ये निकल कर आ रही है कि अमेरिकी रक्षा अधिकारी अब ईरान पर हमले के लिए ग्रेविटी बॉम्ब का इस्तेमाल करने की फिराक में है। और ये सिर्फ किसी एक हथियार का बदलना नहीं है, नहीं, ये पूरी की पूरी वॉर पॉलिसी में एक बहुत बड़ा टर्न है। लेकिन सवाल ये है कि इतना खतरनाक कदम उठाना अब मुमकिन कैसे हो गया? अच्छा, अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो अब काफी कमजोर हो चुका है। इतना कमजोर कि उनके फाइटर जेट्स आसानी से अंदर घुस सकते हैं। और देखिए, यही वो एक अकेली वजह है जो इस पूरी स्ट्रैटेजी को हकीकत बना सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं इस पूरी कहानी के मेन कैरेक्टर की। ये ग्रेविटी बॉम्ब आखिर है क्या चीज और ये अचानक इतने जरूरी क्यों हो गए? देखिए, ग्रेविटी बॉम्ब, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक बहुत ही सिंपल सा हथियार है। इसमें अपना कोई इंजन नहीं होता, कोई रॉकेट नहीं। इसे बस हवाई जहाज से नीचे गिरा दिया जाता है और फिर ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण अपना काम करती है, इसे नीचे लक्ष्य तक खींच ले जाती है। और इसी सीधे साधे डिजाइन की वजह से इसे अक्सर डम बॉम्ब भी कहा जाता है। इसे इस्तेमाल करने का तरीका भी एकदम सीधा है। स्टेप 1, फाइटर जेट टारगेट के ठीक ऊपर पहुंचता है। स्टेप 2, बॉम्ब को रिलीज किया जाता है। स्टेप 3, बाकी का काम ग्रेविटी का है। कोई रॉकेट नहीं, कोई इंजन नहीं, बस जमीन की तरफ एक सीधा फ्री फॉल। तो ये समझने के लिए कि ये बदलाव आखिर कितना बड़ा है, चलिए जरा अमेरिका की पुरानी और नई दोनों रणनीतियों को आमने सामने रखकर देखते हैं। अब तक क्या होता था? अमेरिका इस्तेमाल करता था स्टैंड ऑफ हथियार, जैसे कि टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलें। इन्हें आप सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही लॉन्च कर सकते हैं, मतलब पायलट एकदम सेफ। लेकिन इनकी कीमत बहुत बहुत ज्यादा होती है, लाखों डॉलर्स में। अब इसकी तुलना में देखिए ग्रेविटी बॉम्ब को। इसके लिए पायलट को दुश्मन के सिर पर उड़ान भरनी पड़ती है, जो कि बेहद खतरनाक है, जान का जोखिम है, पर ये हथियार बहुत ही सस्ते होते हैं। लेकिन ठहरिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। ये पुराने डम बम अब उतने भी डम नहीं रहे। टेक्नोलॉजी ने, आप कह सकते हैं, इन्हें एक नया जीवन दे दिया है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, एक ट्रेडिशनल ग्रेविटी बॉम्ब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसकी इनएक्यूरेसी, मतलब वो सटीक नहीं था। हवा का रुख बदला या कोई और फैक्टर आया और बम अपने टारगेट से भटक गया। और बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैदान में आती है जेडैम किट। ये एक ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी है जो एक साधारण से डम बॉम्ब को एक स्मार्ट और लेजर गाइडेड हथियार में बदल देती है। सोचिए होता क्या है। इस किट में एक जीपीएस सिस्टम होता है और साथ में छोटे छोटे पंख, जिन्हें फिन्स कहते हैं। अब जैसे ही इसे बम पर फिट कर दिया जाता है तो गिरते समय भी ये बम अपनी दिशा को कंट्रोल कर सकता है और सीधा निशाने पर जाकर लगता है। मतलब जो बम पहले कहीं भी गिर सकता था, अब वो एक सुपर स्मार्ट पिन पॉइंट एक्यूरेसी वाला हथियार बन जाता है। अच्छा, तो अमेरिकी शस्त्रागार में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरह का ग्रेविटी बॉम्ब हो। अलग अलग जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरह के बॉम्ब मौजूद हैं। मोटे तौर पर देखें तो ये दो तरह के हैं। एक है कन्वेंशनल यानी पारंपरिक और दूसरे हैं न्यूक्लियर यानी परमाणु। पारंपरिक बम वो नॉर्मल विस्फोटकों से बने होते हैं और काफ़ी सस्ते होते हैं। वहीं दूसरी तरफ न्यूक्लियर बम तो आप जानते ही हैं, बेहद ताकतवर और उतने ही महंगे, और उनको इस्तेमाल करने का ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी प्रेसिडेंट ही दे सकते हैं। तो जाहिर है ईरान के मामले में हम यहाँ पारंपरिक बमों की ही बात कर रहे हैं। तो कन्वेंशनल बमों में भी अमेरिकी सेना के पास 3 मेन ऑप्शंस हैं जो वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं। सबसे छोटा है 500 पाउंड का बम। ये हल्के टारगेट्स जैसे गाड़ियां या कोई रडार साइट, उनको तबाह करने के लिए काफ़ी है। इसके बाद आता है 1000 पाउंड का MK-83 बम। ये थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है। कंक्रीट की बिल्डिंग्स या छोटे पुल जैसे मीडियम साइज के टारगेट के लिए इसे बनाया गया है। और फिर आता है सबसे बड़ा 2000 पाउंड का MK-84 बम। ये है असली हैवी हिटर।
इसका इस्तेमाल होता है सबसे मजबूत टारगेट्स के लिए, जैसे जमीन के अंदर बने बंकर, मिलिट्री के किले या बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ठिकाने। और इस सबसे बड़े बम की ताकत को हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा। ये जमीन में 50 फीट चौड़ा और करीब 36 फीट गहरा गड्ढा बना सकता है। सोचिए जरा, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कितनी भयानक तबाही मचाने की क्षमता रखता है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि इस पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी के पीछे की असली सोच क्या है। देखिए, इस पूरी रणनीति के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है पैसा। एक तरफ एक मिसाइल है जिसकी कीमत लाखों डॉलर है, वहीं दूसरी तरफ एक स्मार्ट ग्रेविटी बम है जो कुछ $1000 में ही काम कर देता है। अब सोचिए, जब आपको सैकड़ों ठिकानों को निशाना बनाना हो तो ये बचत अरबों डॉलर तक पहुंच सकती है। तो अमेरिका की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है, एकदम सीधी सादी। पहला स्टेप, दुश्मन की एयर डिफेंस को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दो ताकि आसमान पर आपका कब्जा हो जाए। और दूसरा स्टेप, एक बार जब आसमान आपका हो गया तो फिर महंगी मिसाइलों पर पैसा क्यों फूकना, सस्ते और सटीक बमों से अपना काम पूरा करो। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे लाकर खड़ा कर देती है। आज जब हम हाइपरसोनिक मिसाइलों और एआई वाले ड्रोन्स के ज़माने में जी रहे हैं, तब एक पुराने लो टेक समझे जाने वाले हथियार का इस तरह स्मार्ट बनकर लौटना हमें आज के दौर में जंग की बदलती हुई हकीकत के बारे में क्या बताता है।